हरियाणा के प्रणय जी लिखते हैं कि उनके साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो प्रणय जी बताते हैं कि पहले वो उनका जीवन बहुत ही सरल साधारण था, जैसे सभी का जीवन होता है। सुबह उठकर वो अपना नहा धोकर अपने काम पर लग जाते, खाना वाना खाकर ऑफिस चले जाते और आकर फिर वही दिनचर्या उनकी। लेकिन धीरे-धीरे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी क्योंकि उनकी कुछ गलतियाँ थी। जैसे वो मांसाहार का सेवन करते थे और बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर गलत चीज़ें थीं। तो जिस वजह से उनका जीवन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा था। यानी मांसाहार करने के बाद, शराब पीने के बाद वो जब वो घर आते, घर में लड़ाई झगड़ा करते, जिसके बाद घर का माहौल भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था। उनके घर वाले सभी लोग उनसे परेशान थे, कोई भी उनसे ढंग से बात नहीं करता था। उन्हें लगता कि सब लोग जब मैं होता तो क्यों नहीं बोलते और जब मैं चला जाता हूँ सब लोग खुश रहते हैं, आखिर ऐसा क्या है? तब उन्होंने अपनी वाइफ़ से कहा कि क्यों ऐसा क्यों होता है? तब उनकी वाइफ़ ने बताया कि आप मांसाहार खाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं शराब पीकर, तो सभी लोग आपसे डरते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, सभी लोग खुश होंगे घर में और घर का माहौल भी सुधरेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे भी जो देखेंगे वो सीखेंगे। लेकिन वो किसी की बात मानते नहीं थे, रोज़ वही काम करना जो उनके मन मुताबिक उन्हें लगता था। धीरे-धीरे जब उनका जो है जीवन ऐसे ही चलता रहा। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई। घर में पैसा नहीं था क्योंकि वो पैसे बचाते ही नहीं थे, सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी उनकी डिक्शनरी में। तो उनकी वाइफ़ ने बहुत सारे लोगों से पैसे माँगे लेकिन किसी ने उन्हें पैसे नहीं दिए। तो ये सिलसिला करीब 6 महीना चला, किसी ने उनको पैसे नहीं दिए, सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार उनके पति की डेथ हो गई। अब वो अकेली पड़ गई। जॉब करने जाती हैं तो बच्चों को कौन देखता? बच्चों को बगल में किसी के भी सहारे छोड़ जाती हैं और वो जॉब करने जाती हैं। खाना दे जाती हैं कि मेरे बच्चों को खिला देना, मैं शाम को आकर आपको जो भी होगा मैं आपको दे दूँगी। अगर बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने घर से भी दे देना। ऐसे कहकर वो चली जाती। धीरे-धीरे कुछ समय बीता, फिर भी उनकी सैलरी उतनी नहीं थी कि बच्चों को बहुत अच्छी वो एजुकेशन दे सकें। तो किसी ने उनको बताया कि राम नाम का जाप करो और राम नाम लिखना भी शुरू करो, क्योंकि जब आप राम नाम लिखते हैं तो आप उस चीज़ का, उस नाम का मानसिक जाप भी करते हैं, तो आपका मन भी शांत रहता है और आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहती है। जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहती है तो आप बहुत अच्छे-अच्छे काम जो नहीं भी कर पाते वो भी कर सकते हैं। वो सब सुनकर उन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया। धीरे-धीरे उनका जीवन बदलने लगा, सैलरी बढ़ी और बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। तब से उन्होंने बच्चों को भी राम नाम लिखवाना शुरू किया और आज भी उनके बच्चे राम नाम लिखते हैं। तो कहती है हमारी 3 कॉपियाँ यानी 3 रजिस्टर भर चुके हैं राम नाम की। अब ये चौथा रजिस्टर है जिसमें मैं लिखती हूँ। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो बताया, जिसमें बताया कि सब कुछ खोकर भी मैंने बहुत कुछ पाया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब राम जी ने मुझे सहारा दिया, हनुमान जी ने मुझ पर कृपा की और मेरा जीवन अब चल पड़ा और मेरे बच्चे भी आज खुश हैं, अच्छे स्कूल में एजुकेशन मिले। मुझे और क्या चाहिए? मेरे जीवन में भले ही पति ना हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा सहारा है जो हमें इस जीवन में थोड़ा सी खुशी हमें मिल सकी, क्योंकि पति के ना होने के कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन राम जी ने, हनुमान जी ने कृपा की और सारे संकट टल गए। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और आज परिवार में मैं बैठी हूँ और बहुत ज़्यादा जो है, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन खुशियाँ हैं, क्योंकि भगवान हम सभी पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो राम नाम लिखने के बाद आपको एक सहारा मिलता है। संकट तो देखिए जिसके जीवन में आने हैं वो आपके जो कर्म है, कर्मों का फल ही लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए और राम नाम लिखते रहिए। आप पर प्रभु हमेशा कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि भले ही हमें किसी भी कर्म का फल देर से मिला लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए कर्म आप अच्छे रखिए, आपको फल हमेशा अच्छा मिलेगा। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए। और अगर आपके आस-पास भी कोई है तो आप सभी को राम नाम लिखना ज़रूर बोलिए कि सभी लोग, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सभी लोग राम नाम ज़रूर लिखें। सभी पर प्रभु अपनी कृपा ज़रूर करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।